किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले के मुख्य आरोपी आशु दिवाकर रंजन ने दावा किया है कि घटनाक्रम में शुरू से आशु दिवाकर पुलिस के संपर्क में था। इस संबंध में आशु दिवाकर ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र भी दाखिल किया है। किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी निष्कासित भाजपा नेता प्रिय रंजन आशु दिवाकर ने जब से एक शपथ पत्र हाईकोर्ट में लगाया है, उसके बाद से कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस शपथ पत्र में यह कहा गया है कि वो फरार नहीं था, बल्कि घटना के बाद से ही वो लगातार पुलिस कर्मियों के संपर्क में था। किसान बाबू सिंह ने अपनी करोड़ों की जमीन को धोखे से हड़प लेने का आरोप में बीजेपी नेता आशु दिवाकर और उसके साथियों पर आरोप लगाया था। बाबू सिंह ने अपने सुसाइड नोट में आशु दिवाकर का नाम लिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार आशु दिवाकर की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है। किसान आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी निष्कासित बीजेपी नेता डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर अपने आवाज पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। मुझे एक साजिश के तहत फंसाया गया, जिसमें सपा नेता राजा रामपाल और नरेंद्र यादव का हाथ है। किसान बाबू सिंह यादव ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। आशु दिवाकर ने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है। बाबू सिंह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जिस व्यक्ति ने उस सुसाइड नोट को तैयार किया है, वही उसका मर्डरर है। क्यों नहीं फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट अब तक आई? क्यों 50 दिन बाद वो लेटर भेजा गया जांच के लिए? किसने वो ड्राफ्ट किया है? आप पता करवाइए, क्लियर कट हो जाएगा। और बाबू सिंह ने मेरे प्रति कभी कोई शिकायत की, कभी मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन की? बाबू सिंह मुझे देवता मानते थे। बाबू सिंह समाजवादी पार्टी को हर रोज कोसते थे। मुझसे कहते थे कि भैया, हमें तो समाजवादी पार्टी के नेता ने बर्बाद कर दिया, हमारी जमीन छीन ली। नरेंद्र सिंह यादव के ऊपर उन्होंने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया था। आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, उनके बेटे की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। आशु दिवाकर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ये शपथ पत्र लगाया है कि वो फरार नहीं है, बल्कि पुलिस अधिकारियों के संपर्क में शुरू से था और जांच में सहयोग भी कर रहा था। इस शपथ पत्र के वायरल होने के बाद पुलिस पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। आशु दिवाकर ने एडिशनल एफिडेविट दाखिल किया हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय ने हमसे उस पर उत्तर मांगा है। माननीय उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के अगेंस्ट हमसे आंसर मांगा है और कहा है कि इस परिस्थिति स्पष्ट करें। अभियुक्त आशु दिवाकर ने उच्च न्यायालय में ये कहा है कि वह कहीं भागा हुआ नहीं था। उसका जो नॉन बेलेबल वारंट माननीय न्यायालय ने जारी किया, वह हरीडली जारी किया गया है और 5 दिनों के भीतर जारी किया गया है, जबकि वह पुलिस को कोऑपरेट कर रहा था। और इस विषय में अभियुक्त ने यह बताया है कि जांच को एफआईआर दर्ज होने के रात से, यानी कि 10/11 की रात से वह कोऑपरेट कर रहा था और इसके संबंध में उसने कॉन्टेक्ट डिटेल कुछ शो किए हैं, अपने स्क्रीनशॉट शो किए हैं। बेसिकली मोबाइल के व्हाट्सएप कॉलिंग के स्क्रीनशॉट दिए हैं और उसने ये बताया है कि वो अधिकारियों से, एसीपी से और एसएचओ से बात कर रहा था, उन्हें विवेचना में सहयोग दे रहा था और उनको पत्रावली भी उसने प्रस्तुत किए और दिखाए थे। ये उसने एफिडेविट के माध्यम से बताया है। इस पूरे मामले में मृतक किशन बाबू के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार से मिलकर मुख्य आरोपी के पुलिस के साथ मिली भगत का आरोप लगाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में और भी तेजी लाने की मांग की और इस मामले में असंतुष्टि जाहिर की है। आज हम कमिश्नर सर से इस वजह से मिलने आए थे क्योंकि बोला जा रहा है, जिस तरीके से प्रियरंजन शपथ लगा रहा है और बोल रहा है कि ये सब पुलिस हमारे साथ में बैठक हुई थी। अगर बैठक हुई थी तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई प्रियरंजन को? या तो पुलिस पकड़ना नहीं चाहती थी। अगर पकड़ना चाहती थी तो अब तक पकड़ चुकी होती और हमारे पापा को न्याय मिल चुका होता। पुलिस ने हमें ये, कमिश्नर सर ने हमें ये आश्वासन दिया है कि ये जो झूठा शपथ पत्र लगा रहा है ये सब गलत है और हम भी सबूत, हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं जिससे प्रियरंजन झूठ बोल रहा है। अगर प्रियरंजन झूठ बोला, एक बार वो झूठा शपथ पत्र दे चुका है और फिर से वो दोबारा शपथ पत्र दे रहा है, तो इसका मतलब हम क्या समझें? उन्होंने भी यही कहा है कि अभी तक जो प्रियरंजन बोल रहा है, उसने
एफिडेविट लगाया है वो गलत लगाया है। पुलिस नहीं बैठी थी उनके पास में और प्रियरंजन झूठ बोल रहा क्या है। लगता है पुलिस और ये मिली भगत है क्या? कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप पुलिस की? नहीं, अभी तक तो हम थोड़ा बहुत संतुष्ट थे, लेकिन अब हम एक भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि अब हमारा पुलिस के ऊपर से भी भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि प्रियरंजन और पुलिस भी बोला जा रहा है कि वो बैठे हुए थे। अगर वो बैठे थे, एक बार एक इंसान झूठ बोल सकता है, वो बार बार झूठ बोल रहा है और पुलिस अभी तक शांत हुई है। निष्कासित बीजेपी नेता प्रियरंजन आशु दिवाकर के गैर जमानती वारंट के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की विविध कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। फिलहाल आशु की याचिका पर 5 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ पुलिस ये साफ तौर पे कह रही है कि वो किसी भी हालत में आशु दिवाकर को राहत नहीं लेने देंगे और इसके साथ ही साथ वो पूरी मुस्तैदी के साथ अपना पक्ष हाईकोर्ट के सामने रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो बाबू सिंह का परिवार है उसका ये कहना है कि अभी तक तो उनको पुलिस पे भरोसा था, लेकिन अब जिस तरीके से शपथ पत्र आशु दिवाकर ने दाखिल किया हाईकोर्ट में, उसके बाद से अब वो पुलिस की पूरी कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।